दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध केवल अपनी स्वराशि अथवा उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि के साथ ही ये शुभ फल कर सकता है। उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि ये हर परिस्थिति में अष्टम भाव में शुभ फल करेगा। वहां पर भी ये निर्भर करता है कि इस पर कैसा प्रभाव है। ये अकेला बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, शुभ ग्रहों के साथ युति में है, पापी ग्रह के साथ है, पापी ग्रह की दृष्टि में है, या खुद निर्बल पीड़ित हो रखा है, डिग्री वाइज निर्बल है, षडबल अष्टक वर्ग में इसके पास बल नहीं है, तब ये वहां पर अच्छी स्थिति में रहने के बावजूद भी शुभ फल नहीं कर पाएगा। प्रथम स्थिति कि ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुभ फलदायी हो सकता है, होगा ही जरूरी नहीं है, क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों के लिए आ जाएगा अष्टम भाव में मिथुन राशि। वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए बुध अष्टमेश और एकादशेश होता है, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी और असिस्टेंट प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा यहाँ पर डिपार्टमेंट मिल रखा है बुध को। ससुराल के धन का और पैतृक संपत्ति का एक अच्छा यहाँ पर पकड़ है बुध के पास। तो बुध अष्टम भाव में बलवान अवस्था में बैठा हो, इस पर कहीं से कोई पापी ग्रह की दृष्टि न हो और न ही पापी ग्रह की युति हो, सूर्य भी साथ में न बैठा हो, न ही सूर्य के साथ ये अस्त हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, बृहस्पति की कोई भी दृष्टि पड़ जाए, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, उस स्थिति में अगर ये कुछ हद तक निर्बल भी रहेगा तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव कारण इसका फल में वृद्धि हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति में भी दम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बृहस्पति खुद निर्बल है तो उसकी दृष्टि कहाँ प्रभावशाली होगी, उसकी दृष्टि में भी कोई दम नहीं रहेगा। तो इसको भी देखना है और इस पर दृष्टि देगा बृहस्पति, उसको भी पकड़ना है, क्योंकि ये यहाँ पर लाभेश भी होता है। तो अष्टम भाव और एकादश लाभ का स्वामी बनता है, तो अच्छी स्थिति में है। बाकी जैसे ही पीड़ित होकर बैठेगा ये अपने कारकत्वों में कमी करेगा, और ये केवल अष्टम भाव को कमजोर नहीं करेगा, एकादश के फल को भी कमी करेगा। अष्टम भाव चोट चपेट एक्सीडेंट ऑपरेशन का है, यहीं से आयु के लिए विचार किया जाता है, मृत्यु के लिए, मृत्यु तुल्य कष्ट के लिए। तो अगर मान लीजिए कि बुध यहाँ पर अकेला ही है, बुरा स्थिति में नहीं है, तो शुभ स्थिति में है, तो ये अशुभ फल भी नहीं कर सकता, न ही आपको शुभ फल कर सकता है। जहां तक की संभावना है कि ये यहां पर शुभ फल ही करेगा। वो क्या शुभ फल करेगा? तो अष्टम भाव में जब रहेगा, इसके पास इसके साथ नहीं तो किसी ग्रह की दृष्टि होगी, न ही किसी ग्रह की युति होगी, तो ये इस स्थिति में आयु को बचा कर रखेगा, जातक को जल्द कोई शारीरिक कष्ट नहीं होने देगा। हालांकि अन्य स्थितियां भी निर्भर करती है, लेकिन जो जनरली यहाँ पर बुध अकेला बैठकर जो प्रभाव देगा उसका फल मैं बता रहा हूं। दूसरी स्थिति की जब यहाँ पर ये उच्च का होगा, यानी 6 नंबर के साथ सपोज दैट बन जाएगी कुंभ लग्न की कुंडली, जहां पर ये पंचमेश और अष्टमेश होता है, मूल त्रिकोण का स्वराशि का हुआ। यहां पर भी वही स्थिति, अकेला हो चलेगा। यहां पर तो इसे मूल त्रिकोण का भी फल मिल जाता है, क्योंकि 15 डिग्री तक उच्च का रहेगा कन्या में, और 15 डिग्री के बाद ये यहां पर मूल त्रिकोण का हो जाएगा। यहां पर विराजित बुध पर कहीं से अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो इस लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति जबरदस्त कमाल कर सकते हैं, क्योंकि लाभेश और धनेश होते हैं बृहस्पति। और अष्टम भाव ये तो यकीनन है विरासत में धन मिलने का योग, लेकिन पाप प्रभाव होने पर पंचम के भी फल को डैमेज करेंगे ये, और अष्टम के भी फल को डैमेज करेंगे। जनरली पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है और अष्टम भाव में बैठा है, लेकिन पंचम भाव पर कोई अन्य प्रभाव नहीं हुआ, तो न ही तो संतान सुख में ये कमी करेगा, न शिक्षा में, न प्रेम संबंधों में, न ही किसी प्रकार के शुभ फलों में कमी करेगा। पाप प्रभाव में बैठेगा तो विचारणीय हो सकता है